हाँ हेलो गाइज, ये जो आपका बिहार बोर्ड का ये मैथ है जो सितंबर में हुआ था, उसी का एक क्वेश्चन विश्लेषण मैं दे रहा हूँ। जरा प्लीज इस पर से ध्यान दीजिए, क्योंकि कहता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग और अंतर 14 और 4 है तो बड़ी संख्या। देखिए इसको एकदम हॉट ट्रिक से हम बनाएंगे। बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर बटा 2। अर्थात जो कितना दिया है 14 है, अंतर कितना है 4 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, बड़ी संख्या हमको मिल जाएगा। यानी जो कितना है 14 और प्लस 4 बटा 2। 14 4 कितना हुआ 18 बटा 2, यानी 2 9 18, 9 इसका आंसर निकला। यही हम लोग का करेक्ट है। दूसरा का है cos 30 डिग्री। ये तो सीधी सी बात है, cos 30 डिग्री नियम के अनुसार हम लोग पढ़े ही है। ये तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √2 होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो कहता है थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा में और cos थीटा में कौन ऐसा कोण है जो दोनों का मान बराबर होता है। तो हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वही cos 45 डिग्री का मान होता है। अर्थात थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो कहता है a बराबर हुआ। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। ये हमको यानी a का मान तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। a का मान 0 होगा। क्यों होगा थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, क्योंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू cos a होता है। जबकि आपको दिया है, यहां दिया है, ये आपका सूत्र से क्या लिखेंगे, यहां पर सूत्र से, ये आपका सूत्र से है। ये सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। दिया है यहाँ पर ये साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो क्या करेंगे साइन 2a का यहाँ पर वैल्यूएशन रख देंगे 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो चलिए क्या लिखते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 साइन ए, यहाँ देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए होता है। तो यहाँ 2 साइन ए भी है, दोनों सजाती है। इसलिए क्या करेंगे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ गुना तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 साइन ए बटा 2 साइन ए। 2 साइन ए साइन कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos a बराबर 1 होता है। तो 1 का मान cos में किसका मान है 0 का। अर्थात 1 किसका मान हो जाएगा 0 का, यानी cos a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का मान 1 होता है, इसलिए cos a बराबर 0 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि बिंदुओं 3 0 तथा 0 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x का मान ली, x1 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तथा y1 बराबर कितना हो गया 0, तथा y2 बराबर कितना हो गया 4। तो चलिए दूरी सूत्र से, इसका हम दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात x2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x2 बराबर हमारा 0 है, 0 लिख लेंगे। और x1 कितना दिया है 3 दिया है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, y2 हमारा 4 है 4, और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। चलिए 0 में -3 जाएगा तो 3 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर
प्लस 4 में 0 घटाएंगे 4 का होल स्क्वायर। अब इसको वर्ग कर देंगे, 3 3 जा 9 होता है, यानी माइनस माइनस प्लस, वर्ग करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 3 का 9 और प्लस 4 चौका 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, यानी दोनों के बीच की दूरी 5 इकाई हो जाएगी, 5 इकाई हो जाएगी। यही आपका आंसर। इसका छठा नंबर कहता है जब मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 होता है, समझे कि नहीं। x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 होता है। दूसरा का दिया है x बराबर तुम्हारा कितना दिया 21 और y बराबर कितना दिया है 20। तो चलिए मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी ज्ञात करना है। वहीं हम x1 बराबर 0 कर लेंगे, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर x2 बराबर 21, y2 बराबर 20। तो अब यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे, x2 हम देखते हैं 21 है, 21 माइनस 0 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 कितना है 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए 21 में 0 घटाएंगे तो 21 ही प्राप्त हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 का होल स्क्वायर कर देंगे। 21 का वर्ग कितना होता है 441, 441 441, अब 20 का वर्ग होता है 200, दोनों को जोड़ दिया, सॉरी 200 नहीं 20 20 400 होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4 4 8, यानी 841। 841 का वर्ग होता है, वर्गमूल इसका कर लेंगे तो 841 का वर्गमूल 29 गुना 29 अर्थात 29, यही हो जाएगा इकाई, इनकी दूरी हो जाएगी 21 इकाई हो जाएगी। चलिए सॉरी 21 नहीं होगा 29 होगा, क्योंकि 29 यहाँ पर 29 होगा, 29 इकाई होगा। ओके चलिए, ओके थैंक यू।